दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम आपके बहुत आभारी हैं जिस प्रकार आपने आपके अपने इस चैनल को प्यार दिया है और बहुत जल्द हम लोग उस ऐतिहासिक लम्हे की तरफ जा रहे हैं जब हमारे 100 एपिसोड पूरे होने वाले हैं। सो हम उसके बहुत नजदीक हैं और इसलिए ये जो इंटरव्यू हैं हमारे अभी इंटरव्यू जो स्टार्ट हो रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू हैं। सो उसी कड़ी में आज हमारा 95th यानी 95वां इंटरव्यू है और आज हमारे एक विशेष मेहमान उत्तर प्रदेश उन्नाव से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत दिलो जान से करते हैं। सो आइए मिलकर हम लोग स्वागत करें श्री शैलेंद्र शुक्ला जी जो उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। बिल्कुल, धन्यवाद सर, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आपको जन्मदिन की हमारे तरफ से बहुत सारी बधाइयां, और इस चैनल के लिए भी बहुत सारी बधाई जो एक डायरेक्ट सेलर को बहुत कुछ सीखने का मौका दिया है सर आपने। और खुद मैं दूसरों की बात क्या करूं, खुद मैंने भी बहुत अच्छा सीखा है और कुछ चेंज मेरी लाइफ में भी आए हैं। तो मैं तो यही सारे डायरेक्ट सेलर से एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो चैट्स विद सुरेंद्र वत्स के 95 एपिसोड्स आप जरूर देख लें। और शायद आप इस इंडस्ट्री में जो आप 10-20 साल का अनुभव लेके लोग टहल रहे हैं वो अनुभव आप 1-2 महीनों में प्राप्त कर सकते हैं सर। थैंक यू सो मच शुक्ला जी। और आपने जन्मदिन की बातचीत की तो मैं इस मंच के माध्यम से भी सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। ये इंडस्ट्री एक्चुअली बहुत कुछ देती है शुक्ला जी, आप तो उस चीज को जी रहे हैं। और जितना प्यार प्रेम मुझे स्पेशली ये चैट विद सुरेंद्र वत्स शुरू करने के बाद में जो मिला है तो वो अद्भुत है। और कल ही मेरा जन्मदिन था, तो एक बार फिर मैं इस मंच के माध्यम से भी सभी साथियों को उनकी शुभकामनाओं के लिए, उनके प्यार के लिए, उनके सम्मान के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं शुक्ला जी। देखिए, हम सब लोग अपनी कंपनी के तो सुपरस्टार होते ही हैं, हम बड़ी लीडरशिप में हमारा नाम होता है, सब लोग हमारे से सुनते हैं, जानते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मंच है, इस मंच के माध्यम से हम सभी लोगों को एक साथ में सुनते हैं इस मंच पे आके। सो सबसे पहले हम आपकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। सर, बैकग्राउंड वैसे मैं एक किसान परिवार से हूं सर। और उत्तर प्रदेश में अगर उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है जहां शायद सड़कों का भी अभाव था, और मैंने पढ़ाई भी वहीं से की। और पिताजी ने प्रयास किया कि मैं पढ़ूं, बहुत ज्यादा पढ़ूं, लेकिन ये ऊपर वाले की बात करूं, मैंने प्रयास तो बहुत किए। लेकिन मैं आज ये बताने से थोड़ा इसलिए जरूर बताता हूं कि लोगों को एक मैसेज मिल सके। लोग इस बात को छिपाते हैं सर। मैं हाई स्कूल नहीं क्रॉस कर पाया और लगातार 6 बार प्रयास भी किया इस क्लास में, लेकिन मैं नहीं निकल पाया। और लाइफ में बस जैसे ही शादी जल्दी हुई उसके बाद पैसा कमाने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारे, तो कुछ खास नहीं हुआ, बस अपना जीवन यापन यानी जीवन काट ही रहा था। लेकिन उम्र के 35 साल बाद मुझे डायरेक्ट सेलिंग से परिचय हुआ और मैंने इस इंडस्ट्री में दिल लगा के काम किया और लाइफ में बहुत बदलाव आया। काफी 35 साल तक तो इस बात का अफसोस रहा कि यार मैं नहीं पढ़ पाया, तो उसका अफसोस मुझे रहा, लेकिन आज नहीं है। और इसका मतलब ये कतई नहीं कि पढ़ाई खराब है, पढ़ाई खराब नहीं है, लेकिन कभी कभी एक चीज पर मैं सर जरूर जोर देता हूं कि हम कभी कभी डिग्रियां हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो जाती हैं। जब किसी के पास कोई विशेष डिग्री होती है तो उसी क्षेत्र में वो एफर्ट करता रहता है काफी समय तक, वो दूसरे क्षेत्र में नहीं देखता। लेकिन मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, मैं इधर अगर फेल होता था दूसरे क्षेत्र में आजमाता था, दूसरे क्षेत्र में फेल होता था तीसरे क्षेत्र में जाता था। यानी जब तक मुझे सफलता डायरेक्ट सेलिंग उसी क्षेत्र में आई और मैं सफल हुआ आज यहाँ पे। दैट्स ग्रेट सर। पिछले दिनों हमने पंकज टिटोरिया जी को बुलाया था, तो पंकज टिटोरिया काफी बड़ा नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और स्पेशली जब मैं अपनी बातचीत करूं तो जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया मैंने उनकी बहुत सारी ऑडियो सुनी, तो उनको हमने इनवाइट किया था पिछले दिनों। तो उन्होंने शायद ये बताया था कि वो 3 बार मैट्रिक में लगातार फेल हुए और आप 6 बार मैट्रिक फेल हुए। और ये
जी जी जी। और ये देखिए, ये चीज हमारी लाइफ में जब हम लोग कामयाब हो जाते हैं और एक बड़े मुकाम पे पहुंच जाते हैं, तो वो चीजें जो कहीं ना कहीं आपको उस समय अच्छी नहीं लगी थी, जिस चीज को लेके लोगों ने आपको अच्छा नहीं माना था, आपको ताने दिए थे, वही चीजें आपकी एक स्ट्रेंथ बन जाती हैं और उन्हीं चीजों से लोग प्रेरित होते हैं। और चूंकि शैलेंद्र शुक्ला जी आज एक बड़ा नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, सो उनकी जो मैट्रिक में 6 बार फेल होने की बात उनकी एक स्ट्रेंथ बन गई है और वो कहीं ना कहीं उनकी कहानी का एक हिस्सा बन गई है। तो सीरियसली शुक्ला जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आप 6 बार लगातार आप जब ट्राई करते रहते हैं, तो घर वालों ने ये नहीं बोला कि यार छोड़ दे, अब तू और कुछ करना शुरू कर ले, तेरे बस की पढ़ाई वढ़ाई नहीं है? हाँ सर, मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा। मैं जब हाई स्कूल कर रहा था तो मेरी शादी वाले उसी समय आना शुरू हो गए, क्योंकि पहले शादियां जल्दी हो जाती थी। तो जब 3-4 बार मैं फेल हो गया तो पिताजी बोले कि बेटा क्लास निकाल ले, क्योंकि जब लड़की वाले आते हैं तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, बेटा हाई स्कूल कर रहा है, कम से कम ये तो निकाल कि मैं बोल सकूं अब हाई स्कूल निकल चुका है। तो लाइफ में ये एक काफी इंटरेस्टिंग मेरे लिए रहा, और अब ठीक है। दैट्स ग्रेट। सो मैं एक चीज और यहाँ पे कहना चाहूंगा शुक्ला जी, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। डॉक्टर उज्जवल पाटनी को भी पिछले दिनों हमने बुलाया था। डॉक्टर उज्जवल पाटनी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि डायरेक्ट सेलिंग मुझे बहुत अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि ये एक व्यक्ति को जिंदगी में दोबारा मौका देती है कुछ करने के लिए। अदरवाइज तो जो हमारी एकेडमिक एजुकेशन है, जिसकी वो हो गई, उसके अनुसार उसको मौका मिलता है, उसको जॉब मिलेगी, कौन सी मिलेगी, कैसे मिलेगी, और उसके बाद जो उसको एक पैटर्न सेट हो जाता है फिर वो उसमें आगे बढ़ता रहता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक मौका देती है एक आम आदमी को दोबारा, कि आप दोबारा से अपनी जिंदगी की, अपने करियर को शुरू कर सकते हैं। और आप उसका एक बहुत एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 35 साल के बाद आपने दोबारा से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू किया। सो मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं शुक्ला जी आपसे, डायरेक्ट सेलिंग जब हम लोग करते हैं, एक्चुअली देखिए ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, फ्यूचर है हिंदुस्तान का, आंकड़े ये बता रहे हैं कि ये बहुत तेजी के साथ में ग्रो करेगी। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू ये आता है कि सही कंपनी कैसे चुने। पहले गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं थी, अब गाइडलाइन आ गई है, रूलिंग आ रही है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग उन चीजों को समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। लेकिन एक आम आदमी जो आज का ये इंटरव्यू देखे और वो ये निर्णय करे कि मैंने शैलेंद्र शुक्ला जी की बात को सुन के मैंने डायरेक्ट सेलिंग करनी है, अच्छी कंपनी चुननी है, कैसे चुने? सर, मैं खुद जब मैंने शुरुआत की इस इंडस्ट्री में तो मेरी शुरुआत भी एक गलत कंपनी से ही हुई, और वो कंपनी 16 महीने बाद बंद हो गई। तो मेरे सपने काफी टूट गए और मैं इस इंडस्ट्री से निराश हो गया कि ये इंडस्ट्री जैसा मैं सोच रहा था वैसी ही निकली, ये फ्रॉड इंडस्ट्री है। तब एक व्यक्ति ने मुझे सलाह दी कि आप इंडस्ट्री गलत नहीं है, आपने गलत कंपनी चुनी है, और अगर आप अच्छी कंपनी चुनते तो शायद आपको हताश नहीं होना पड़ता। ऐसे भी लोग हैं जो 50-50 साल से एक कंपनी में हैं। तो मेरे को एहसास हुआ शायद मैं गलत हूं, लेकिन मैंने फिर उनके मशवरे पे, या मैंने लाइफ में जब शुरुआत अपनी की तो फिर जब नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू किया तो थोड़े समय बाद जाना कि कैसे मैं कंपनी को चयन करूं। खास करके 2-3 पहलुओं पे हम ध्यान देना चाहिए कि एक तो प्रोफाइल हमें देखना चाहिए, प्रोफाइल में खास करके वो कंपनी गवर्नमेंट गाइडलाइन के अंदर है या नहीं है, और दूसरा मैनेजमेंट की तरफ से भी मुझे देखना चाहिए कि जो लोग कंपनी को संचालित कर रहे हैं वो उनका नेचर कैसा है, उनकी नीयत कैसी है, ये चीज हमें मार्क करनी चाहिए। दूसरा पहलू हमें प्रोडक्ट को भी देखना चाहिए। प्रोडक्ट में आज अगर किसी से बात करें तो हर इंसान कहता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट में सर अगर कंज्यूम प्रोडक्ट है तो हमारे लिए बहुत हितकर साबित होगा, क्योंकि अगर कंज्यूम प्रोडक्ट नहीं है तो मुझे लगातार मार्केट में नए लोगों को तलाशना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं एक बार व्यक्ति ने ले लिया उसकी दोबारा डिमांड ही नहीं होती। और खास करके प्रोडक्ट में एक चीज और देखना चाहिए कि कम से कम जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसमें कुछ प्रोडक्ट तो वो कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती हो, ये चीज जरूर हम मार्क करें। क्योंकि होता क्या है, जब थर्ड पार्टी कोई प्रोडक्ट बनाती है, हम मैनेजमेंट हमारा अच्छा है, प्लान हमारा अच्छा है, और लेकिन उसकी गलती की वजह से
थर्ड पार्टी की गलती की वजह से प्रोडक्ट क्वालिटी गड़बड़ कर दे या प्रोडक्ट देना बंद कर दे, उसकी वजह से भी कभी कभी हमारा कैरियर डिस्टर्ब हो जाता है। तो और दूसरा सबसे महंगा प्रोडक्ट में एक चीज हमें और देखनी चाहिए, वो है कि प्रोडक्ट कीमत से बहुत ज्यादा ना हो। आप क्वालिटी अगर है तो प्रोडक्ट महंगा होगा, लेकिन कुछ प्रोडक्ट 10 गुना 15 गुना महंगे होते हैं, वो सिर्फ एक बहाना होता है। प्रोडक्ट यानी वो मनी सर्कुलेशन ही हम कहेंगे उसे, उसे हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं कह सकते। प्रोडक्ट तो एक उनके लिए बहाना हो जाता है। तो प्रोडक्ट हमारे रेंज के अंदर हो, प्रोडक्ट लोगों के लिए यूजफुल हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कहावत ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई कि प्रोडक्ट एक बहाना है, सिर्फ पैसा कमाना है। ये कहावत इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई, ये कुछ वर्ग विशेष ऐसे नेटवर्कर्स हैं जो सोचते हैं, लेकिन सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट के दम पे ही आगे बढ़ते हैं। मैं खुद, पहले मेरी लाइफ में प्रोडक्ट आया, बाद में कंपनी आई, और उसके बाद आप प्लान को भी नजरअंदाज ना करें, प्लान आप देखें। और क्योंकि प्लान ही आपको अमीर करने वाला है, प्लान सरल हो, समझाने में सरल हो, और सबसे बड़ी बात, मुझे पैसा वो प्लान तुरंत देता हो। ऐसा ना हो कि मुझे बोले 5 साल बाद आपको ये मिलेगा, मैं 5 साल तक मेहनत करूं, बाद में मिले ना मिले। यानी हमारा जो मेहनताना है वो उसका भुगतान अगर तुरंत होता है तो वो बहुत अच्छी बात है सर। थैंक यू सो मच शुक्ला जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार हम सही कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। आपने जो बोला मैं उसको रिपीट करता हूं व्यूअर्स की सुविधा के लिए। सबसे पहले चेक करना है कि कंपनी जो है गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो कर रही हो। दूसरा चेक करना है कि कंपनी के जो फाउंडर हैं उनकी नीयत और मंशा ठीक होनी चाहिए। तीसरा आपने बोला कि कंपनी के पास न केवल मात्र प्रोडक्ट हो, अपितु उनका रिपीट ऑर्डर आए, वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होने चाहिए। और कंपनी की अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, वो अपने खुद के प्रोडक्ट बना रही है, तो और भी बेहतर रहेगा। और प्लान आपने बताया कि प्लान आसान होना चाहिए और प्लान में जो कमिटमेंट है वो पूरा हो और पैसा जल्दी आ जाए, लंबा इंतजार नहीं करना पड़े। बेहतरीन है। और मैं शुक्ला जी पहली बार इस मंच के माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूं। हमारे पास में बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती हैं और बहुत सारी उनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं बन गई हैं इस प्लेटफॉर्म से। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैं फला कंपनी करने जा रहा हूं, वो कंपनी सही है या गलत है, आप कुछ सजेशन दीजिए। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता हर व्यक्ति से बातचीत करना और वो सजेशन देना। तो उसके लिए हमने एक वेबिनार सीरीज स्टार्ट की है और उसका नाम हमने रखा है A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। और इस वेबिनार सीरीज में हम डायरेक्ट सेलिंग की A से लेके Z तक जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी हम लोग उसमें कवर करने वाले हैं। डायरेक्ट सेलिंग का हिंदुस्तान में विजन क्या है, इससे शुरुआत करेंगे। सही कंपनी कैसे चुने, नेटवर्क कैसे बनाएं, अच्छे लीडर का को कैसे चेक करें, फिर उसके बाद में काउंसलिंग कैसे करें, गोल सेटिंग कैसे करें, होम मीटिंग क्या है, वीकली मीटिंग क्या है, रिकॉग्निशन फंक्शन कैसे हम लोग करें। हर वो चीज जो इस इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, वो A to Z का मतलब ये हुआ कि उसमें हम लोग 26 हम लोग टॉपिक रखने वाले हैं और उसमें सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, इस पे हम 2 घंटे का हम लोग प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। बहुत डिटेल में जाएंगे, फंडामेंटल्स बताएंगे। और आपने भी उसमें हेल्प किया, उसके लिए आपका बहुत आभार। मेरा अगला प्रश्न ये है। मैं एक चीज, ये जो A to Z आपका प्रोग्राम है ये बहुत जरूरी है सर। आज हिंदुस्तान में विडंबना ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर एक आबाद हुआ है तो 10 बर्बाद हुए हैं। उसका कारण एक यही हुआ है कि लोग गलती से, भोलेपन की वजह से, ना जानकारी होने की वजह से गलत कंपनी में चले जाते हैं और फिर उसका जो खामियाजा उनको लाइफ में भुगतना पड़ता है। उसका असर उन 1% सक्सेस लोगों पर भी पड़ता है। आज प्राउड से नहीं कह सकते कि हम डायरेक्ट सेलर हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्ट सेलर को एक ऐसी नजर से सर देखा जा रहा था पिछले कुछ समय से कि जैसे हम कोई गलत काम कर रहे हो। लेकिन आज की डेट में ये नजरिया बदला है और मैं ये चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद आने वाले समय में अगर लड़की का बाप लड़का ढूंढेगा तो हो सकता है उसका क्राइटेरिया इंजीनियर डॉक्टर से बदल के एक डायरेक्ट सेलर बन जाए। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है सर। आपने पूरे हिंदुस्तान में जो कर रखा है, जो एक लोगों को इसका मिल रहा है जानकारी, पावर एक महसूस हो रही है। आज प्रशासनिक अधिकारियों तक गूंज आपकी जा रही है
और बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग के बन चुके हैं जिससे हो सकता है ये भारत गवर्नमेंट तक भी गूंज जाएगी और हमारे लिए बेहतर से बेहतर रूल रेगुलेशन कि ताकि ये जो गलत कंपनी हमारे बीच में है जो लोगों के कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और उनके कैरियर, देखो नेटवर्क मार्केटिंग में सिंगल व्यक्ति के कैरियर में खिलवाड़ की बात नहीं, जब हमारे कैरियर से खिलवाड़ होता है तो हमारे साथ हजारों लोगों के कैरियर के साथ खिलवाड़ होता है। तो ये बहुत सर अच्छा A to Z आपका प्रोग्राम रहेगा और मैं निश्चित रूप से इसमें पूरा सहयोग और पूरी तरीके से जो मेरे से बनेगा मैं करूंगा। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। अगला प्रश्न ये है शुक्ला जी, देखिए ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अपने जैसे लोगों को जब हम तैयार करते हैं तभी हमको टाइम फ्रीडम और एक क्या बोलते हैं सिक्योरिटी आती है कि भाई हमारे जैसे लोग काम करने वाले तैयार हो गए हैं। जैसे रहता है ना, हम परिवार में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स जो है ना फ्री हो जाते हैं, फिर वो अपनी जिंदगी को आराम से जीते हैं। तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में जब हम लोग नेटवर्क बनाते हैं, लोगों को लेके आते हैं और फिर वो लोग हमारे वाला सारा काम करने लग जाते हैं, तो फिर एक अपलाइन फ्री महसूस करता है, वो फ्रीडम वाली जिंदगी जीता है। सो मेरा प्रश्न ये है कि अपने डुप्लीकेट कैसे तैयार करें? सर डुप्लीकेट तैयार करने के लिए जो मैंने खुद किया है और सीख के ही किया है, तो उसमें हम इस बिजनेस को इतना आसान तरीके से प्रेजेंट करें कि लोगों को ये महसूस हो कि मैं कर सकता हूं, तभी डुप्लीकेशन संभव है। तो मैं एक इस बात पे भी जरूर जोर देना चाहूंगा कि जो शुरुआती लीडर 1 महीने 2 महीने का है वो मीटिंग कैसे लेना शुरू कर सके, क्योंकि लोग 1-1 साल 1.5 साल ये हिम्मत ही नहीं जुटा पाते कि मैं स्टेज पे खड़ा हो सकूं। तो उसके लिए मैंने एक प्रयास ये किया है और यही सीख भी देता हूं जो नए लोग इस इंडस्ट्री में कदम रखे हैं कि पहली बात एक 60 मिनट की मीटिंग आपकी डिजाइन हो, इससे ऊपर ना हो। और जब आप 1-2 महीने पुराने लीडर होते हैं तो आपके पास 25, 30 या 50 लोगों की ही गैदरिंग आपके सामने बैठती है, तो उसमें आप प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के चक्कर में ना पड़े, आप 15 मिनट में प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन करें, वो बेहतर होगा और हर व्यक्ति प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन कर सकता है। दूसरा पहलू, हम प्लान प्रेजेंटेशन में भी ना पड़े, प्लान के कुछ पार्ट इंट्रोडक्शन में करें, सामने वाले को भी सीखने में आसानी होगी और बताने वाले को भी आसानी होगी। ये भी 15 मिनट का हमारा सेशन हो सकता है। तीसरा सेशन सर टेस्टिमोनियल, जो सामने वाले बोलेंगे उस व्यक्ति को नहीं बोलना है, तो टेस्टिमोनियल में जो हमारे बंदे कुछ न कुछ उस 30-40 लोगों में 2-4-10 ऐसे लोग होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट से प्रभावित होते हैं यूज करके, या तो किसी को यूज कराया है या खुद यूज किया है। तो अगर वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में सामने आके बोलते हैं तो लोगों में एक बिलीव और बढ़ता है प्रोडक्ट के बारे में। और सबसे अंतिम सेशन, जो सबसे महत्वपूर्ण सेशन मैं समझता हूं, जो लोग अच्छा काम करें, अच्छा काम मतलब आप शुरुआती समय में है तो कोई 2-4 ज्वाइनिंग लाया होगा, कोई थोड़ा 2-4-5 हजार का परचेज किया होगा, तो उनका हम सम्मान करें। और ये सम्मान सर बहुत जरूरी है। मैं खुद एक चीज समझता हूं सर, मैंने अगर आज 35 साल की लाइफ में बात करूं तो मैंने माला जीवन में केवल एक बार पहना था, वो था वरमाला। इसके अलावा मुझे माला नसीब नहीं हुआ। और उसी समय किसी ने मेरे से बोला था, बेटा राम नाम सत्य के पहले मिलना भी नहीं दोबारा। आज समाज में 80% लोग ऐसे हैं जो सम्मान के भूखे हैं। अगर एक आम आदमी हमारे साथ आता है और उसे हम थोड़ा सा काम करने पे सम्मान देना शुरू कर दें, उसे पगड़ी पहनाए, उसे माला पहनाए, उसे तालियों की गूंज सुनाए, शायद वो उसके अंदर इतनी पावर आ जाएगी जो सर 10 MBA नहीं कर सकते, वो एक साधारण व्यक्ति करके चला जाता है इस इंडस्ट्री में। तो डुप्लीकेशन के लिए सबसे चीज है, आसान से आसान हम अपनी चीजों को रखें लोगों के सामने, और वो आसानी से सीख सके और वो आसानी से अपनी बातों को लोगों के सामने रख सके। दैट्स ग्रेट सर, बहुत अच्छे से आपने स्पेशली प्रेजेंटेशन का जिस प्रकार से आपने पूरा डिटेल बताया, स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से उसको हम लोग कर सकते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन जो हमारा रहता है। और एक कोटेशन भी है शुक्ला जी, कीप इट सिंपल कीप इट डुप्लीकेबल। कोई भी काम करने से पहले ये लाइन हमें जरूर याद रखनी चाहिए कि क्या ये सिंपल है, और जो चीज जितनी सिंपल होगी उतनी ज्यादा वो डुप्लीकेबल होगी, उतने ज्यादा लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। अगर हमने सर हम डुप्लीकेशन की प्रक्रिया को तो फॉलो करना शुरू कर दिया आपकी बात को मान के, अब बहुत सारे लोग हमारी टीम में हैं,
अब आंकड़े ये बताते हैं कि जो लोग हमारी टीम में जुड़ते हैं उनमें से 10% लोग ही टिकते हैं, 90% लोग तो पहले साल में ही बिजनेस को छोड़ देंगे। तो वो 10% टिकने वाले लोग हैं, वो कौन लोग हैं, उनको कैसे पहचाने कि भाई ये मेरा जो है ना आने वाले समय का लीडर बनने वाला है? तो क्या फार्मूला है सर, क्या पैमाना हो सकता है? सर ये सवाल शायद मेरी पसंद का है और मैं जरूर एक लेक्चर भी लेता हूं कि कैसे पहचाने अपने सुपर हीरो को। तो सर हम बड़ा मुश्किल होता है जब हम टीम बनाना शुरू करते हैं कि कौन बंदा हमारे साथ लीडर बनेगा। तो उसमें सर मैंने एक है कि अगर हम 1-2 महीने काम करते हैं, 10-20 लोगों की मीटिंग लेना शुरू करते हैं, तो उसमें एक चीज मैं मार्क करता हूं और इन पॉइंटों से मैं अपने सुपर हीरो यानी उस सीरियस बंदे को पहचान लेता हूं। सबसे पहला कदम यह करता हूं कि मान लो मैंने मीटिंग 10 बजे की रखी, लेकिन मीटिंग में 15 लोग आए, लेकिन 2-4 लोग 10 बजे के बजाय 9 बजे आ गए। मेरी कुर्सी रखने में, मेरा लैपटॉप सेट करने में, मेरा प्रोजेक्टर सेट करने में उन्होंने हेल्प किया। तो वो 2-4 लोग बिजनेस के लिए सीरियस हैं, मैं ऐसे पहचान लेता हूं और उन्हीं से मैं अपना मेलजोल बढ़ाना शुरू करता हूं। अधिकतर मैं देखता हूं मीटिंग खत्म हो गई है 2 बजे, लेकिन सब लोग घर चले गए, लेकिन उसमें से 2-4 लोग अभी भी रुके हुए हैं। मैं उन लोगों को भी जब समझता हूं कि वो हमारे सीरियस बंदे हैं। सर मान लो हमारे सामने मैं 15 लोगों की मीटिंग ले रहा हूं, तालियां तो सब बजा रहे हैं, लेकिन उसमें 2-4 लोग अत्यधिक एक्साइटमेंट में हैं, वो मेरी बातों को बहुत गौर से सुन रहे हैं। तो मैं इस तरीके से उस बंदे को समझता हूं कि यही मेरे सुपर हीरो हैं। और सर मेरे लिए जो रिस्पेक्ट करे, मेरे लिए जो कुर्सी छोड़ दे, बैठे तो 20 लोग हैं, लेकिन कोई कुर्सी छोड़ के जैसे मैंने एंट्री किया तो मैं समझ जाता हूं ये सीरियस हैं और वो सोशल मीडिया पे अपनी बात डाल रहे हैं। तो एक ये भी पहलू होता है। इस तरीके से तमाम पहलुओं पर मैं देखता हूं कि वो बंदा अगर इस बिजनेस के लिए सीरियस है और ये एक्टिविटी करता है, तो उस भीड़ में ऐसे बंदों को मैं पहचानता हूं और फिर उनसे एक चीज मैं करता हूं। ऐसे सुपर हीरो मेरी मान लीजिए 4 फ्रंटें हैं, 5 फ्रंटें हैं या 10 फ्रंटें हैं, हर फ्रंटों से 4 या 5 लोगों को मैं चुनता हूं और उन 4-5 लोगों से एक मैसेज देता हूं, ये हर व्यक्ति करे 24 घंटे में बात, 72 घंटों में मुलाकात। अगर ये 2 फंडे हम लेकर चलेंगे तो उनसे रिलेशन बढ़ाना है, उनके फैमिली तक रिलेशन हमें करना है। तो वही 10 फ्रंट है तो हमारे 30-40 लोग मिलके हमें बहुत बड़ी टीम और बहुत बड़ा व्यापार तक मुझे लेकर जाएंगे सर। दैट्स ग्रेट सर, ये आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। एक्चुअली ये बहुत छोटी छोटी चीजें एक्चुअली बहुत बड़ा आपको महान भी बनाती हैं, और वो उन पे अगर आपने फॉलो किया उनको तो बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। थैंक यू सो मच सर। शुक्ला जी, देखिए डायरेक्ट सेलिंग की खास बात ये है कि ये बिजनेस न केवल मात्र पैसा कमाने का बिजनेस है, अपितु ये कहानी बनाने का बिजनेस है, और एक ऐसी कहानी हमारी बनती है जिससे लाखों लोग प्रेरित होते हैं। आज आपकी कहानी हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग जानते हैं, और आपकी कंपनी का तो हर डायरेक्ट सेलर आपकी कहानी को जानता है और उससे प्रेरित भी होता है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान ये जानना चाह रहा है कि आपकी जिंदगी का जो सबसे टफ टाइम था वो कौन सा था, और उस टफ टाइम को, मुश्किल समय को आपने कैसे फेस किया? वो ऐसी कौन सी ताकत थी आपके पास में जब आपको लगा कि नहीं आप इससे बाहर आ जाएंगे? हाँ सर, देखिए हर डायरेक्ट सेलर के जीवन में एक संघर्ष का दौर आता है, तो मेरे भी जीवन में एक संघर्ष का दौर आया। और जब मैंने इस इंडस्ट्री में आने के बारे में सोचा, तो जो मैं इसके पहले 20 से 25 हजार रुपए कमा रहा था वो मैंने क्विट कर दिए और मैं इस इंडस्ट्री के लिए कूद पड़ा। क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते थे, बेटा अगर तैराक बनना है तो गहरे पानी में छलांग लगाओ, अगर गांठों तक पानी में गए तो कभी तैराक नहीं बन सकते। तो यानी पीछे के रास्ते आप बंद करो और तब आप पूरी ताकत लगाओगे। तो मैंने सर वही किया। मैं लोगों को तो ये सलाह नहीं देता हूं ये पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करें और स्टेब्लिश होने के बाद वन वे रास्ता पकड़ें, लेकिन मैंने ऐसा किया है। तो मैं लोगों को बताता हूं कि मैंने पीछे के रास्ते बंद किए, और जब मैंने शुरू किया तो जब पहली कंपनी में मैं 16 महीने बाद गिरा
और दोबारा जब स्टार्ट की तो मेरे पास पूंजी खत्म हो चुकी थी, यानी इतनी भी पूंजी नहीं थी कि मैं घर संचालित कर सकूं। नेटवर्क डेवलप करने की बात बहुत है। उन दिनों की दौर मैं पहली कंपनी में ही कार ले आया था, लेकिन जब इस कंपनी में मैंने शुरुआत की तो सर मेरे पास पेट्रोल डालने के लिए उसमें पैसा नहीं होता था, मैं पेट्रोल नहीं डाल पाता था। मैंने लाइफ के एक दो फेस ऐसे भी झेले कि मान लो मुझे अपने घर से लखनऊ जाना होता था तो रोडवेज बस होती थी, उसका किराया 70 रुपए 80 रुपए होता था, तो मैं ट्रक भी पकड़ा है क्योंकि वो 20 रुपए में पहुंचा देता था। तो ये संघर्ष मेरा चला। इसी संघर्ष के दौरान मैंने अपने वाइफ का सहयोग मांगा और काफी इस कंपनी में मेरे भी 1.5 साल करीब संघर्ष के रहे। उसमें चाहे गहने जेवर जो भी था वो गिरवी और बेचना पड़ा। तो ये दौर मैंने निकाला, लेकिन उसके बाद जब मैंने 1.5 साल मेहनत बाद, और ये सब इसलिए किया, इस संघर्ष में सर मजा बहुत था, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था सर कि मैं सफल होकर दिखाऊंगा। मुझे 1% भी रिस्क नहीं था कि मैं रुक सकता हूं। तो मुझे इस संघर्ष में ही मजा आया और रिस्क पे रिस्क लेता चला गया और लास्ट में मैं सफल हुआ। उन लोगों को भी जवाब मिला कि जो लोग मेरे पर ताना मार रहे थे उन मुश्किल दिनों में, क्योंकि हर चीज का जवाब जरूरी नहीं सर बोल के दिया जाए, कुछ समय आने पे लोगों को जवाब मिल जाते हैं। और आज मैंने मेहनत और संघर्ष के बाद एक अच्छा दिन आता है। और उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में मैं ये भी मैसेज देना चाहूंगा कि ये सर 100 लोग तो हम मेहनत से बनाते हैं, लेकिन 100 से 1 लाख लोग हम माहौल से बनाते हैं। यानी हमें माहौल के ऊपर फोकस करना चाहिए। टीम में कितने हम एक्टिविटी कर रहे हैं, कितने प्रोग्राम कर रहे हैं, कितने सेमिनार्स कर रहे हैं, जितना अच्छा आप टीम का माहौल बना पाते हैं उतना अच्छा आप ग्रो करते हुए चले जाते हैं। सेम उस तरीके से कि आपको रुकने का हक नहीं है। शुरुआती 3 से 5 साल जब तक आप सफलता देख ना लो, आपको ब्रेक, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में 15 दिन का ब्रेक आपको बहुत पीछे कर देता है, तो आप ब्रेक ना लगाएं। सेम उस तरीके से सर कि जैसे हम पुल पर साइकिल लेकर चल रहे हैं और चढ़ाई की तरफ है, तो हम पैडल रोक नहीं सकते, अगर रोकेंगे तो गिरेंगे। तो यानी हमें तब तक पैडल मारना है जब तक पुल की वो सीमा ना आ जाए जब साइकिल अपने आप भागने लगे। और वो निश्चित दौर डायरेक्ट सेलिंग में आता है कि एक समय आता है कि मेरी चढ़ाई खत्म होती है और मैं पैडल अगर रोक भी देता हूं तब भी साइकिल अपने आप भागती है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल कोरोना टाइम में मिली। कोरोना टाइम में मैं 6 महीने अपने घर से नहीं निकला, कोविड-19 के समय, और जूम मीटिंग चल रही थी। एक दिन मेरे को इतना ग्लानि महसूस हुई, मैंने डायरेक्टर मेरे मीटिंग में थे और मैंने अपने डायरेक्टर से बोला, सर मुझे ग्लानि महसूस हो रही, पहले तो ये पैसा बंद करो। मैं घर से निकल नहीं रहा हूं, मैं काम कर नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा 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 ये हर महीने से भेज रहे हो। मैं तो अंदर से सेटिस्फाई नहीं हूं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैं पिछले 6 महीने से घर पे बैठा हूं और आप पैसा दे रहे हो। तो उन्होंने उस समय तो थोड़ी बात कही, लेकिन जैसे ही मीटिंग जूम समाप्त हुई उन्होंने मुझे फोन किया, बोला शुक्ला जी यही पावर है इस इंडस्ट्री की कि आप एक बार मेहनत करते हो, आप 4 बेटे आपके छोटे हैं उनको पाल के 25 साल आप पढ़ाई लिखाई के बड़ा करते हो, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि वो आपके बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप एक बार टीम क्रिएट कर देते हो तो आप तो क्या, आपकी जिंदगी के बाद आपके नॉमिनी आपका पैसा पाते रहते हैं। आपका नाम आपके इस दुनिया में जाने के बाद भी नहीं मिटेगा। ये इस इंडस्ट्री की खूबी है। तो मैं उनकी बात से प्रभावित हुआ और वो ग्लानि मेरी खत्म हुई। दैट्स ग्रेट सर। और जो आपने बोला सर, आपने बहुत संघर्ष किया उस समय में, उस समय ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको प्रेरित करती थी, जो आपको लगता था कि नहीं इस अंधियारे के बाद में उजाला भी आएगा, एक समय आएगा जब अपनी गाड़ी से भी चलेंगे, पेट्रोल भरने के भी पैसे होंगे, पत्नी के जो गहने ले रहे हैं तो वापस बनवाएंगे। और मुझे लग रहा है वो सारी चीजें आपने प्राप्त कर ली हैं जिंदगी में। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट प्रश्न मेरा ये है कि उस समय जब वो संघर्ष का दौर था, उस समय ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको चलायमान रखती थी, प्रेरित करती थी? सर मुझे इस इंडस्ट्री पर विश्वास था और मुझे अपने पर विश्वास भी था। खुद पर विश्वास होना सर बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बचपन में हम लाइन पढ़े थे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी एक ये विश्वास था
और मैं इसी विश्वास के सहारे निरंतर संघर्ष से लड़ता रहा, निरंतर मैं आगे बढ़ता रहा और हमेशा अपनी प्रगति के बारे में सोचता रहा। रही बात, एक समय पेट्रोल का पैसा नहीं था, लेकिन आज सर 1 करोड़ के ऊपर की गाड़ियां हैं मेरे पास। आज गहनों की बात, वाइफ तो मना करती है आप मत बनवाना तो ये सब दूर हुआ और मैं हर उस संघर्ष वाले डायरेक्ट सेलर को भी मैसेज देना चाहूंगा कि आप विश्वास रखो, एक दिन सफल होंगे और अच्छे दिन आपके भी आएंगे। थैंक यू सो मच शुक्ला जी। आपकी जो ये कहानी है ये बहुत सारे व्यूअर्स को मोटिवेट करेगी और उनको एक प्रेरणा देगी कि ये जो दिन है ये दिन बदलेंगे, सवेरा होगा और शुक्ला जी की तरह उनके पास में भी खूब सारी गाड़ी घोड़े सब कुछ होने वाले हैं। दैट्स ग्रेट। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है शुक्ला जी, देखिए हर व्यक्ति की जब हम लोग कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं, या किसी भी व्यक्ति की, स्पेशली कामयाब व्यक्ति की कहानी अगर लिखी जाती है तो उसमें वो ये स्वीकारता है कि उसने जिंदगी में कुछ गलतियां की। तो संभवतः आपने भी अपनी जिंदगी में कुछ गलतियां की होंगी। कोई एक गलती जो आपने की और लोग वो गलती न करें, वो हम जानना चाहते हैं। सर शायद मैंने इस इंडस्ट्री में डिसीजन लेट में लेने की बहुत बड़ी गलती की, जिसका मुझे आज तक पछतावा होता है। शायद मैं आज बहुत और आगे होता, क्योंकि ये इंडस्ट्री मुझे 2002 में सुनने को आई, लेकिन मैं इसको गलत दृष्टिकोण से देखता था, गलत नजरिए से देखता था। ये सोचता था ये फ्रॉड इंडस्ट्री है और 2002 में जानने के बावजूद मैं इस इंडस्ट्री में एंट्री नहीं हुआ। मुझे आज इस इंडस्ट्री में सर 12.5 साल हो चुके हैं। मैं 3 मार्च 2008 को इस इंडस्ट्री में एंट्री किया और शुरुआती 2-2.5 साल लड़खड़ाया इस इंडस्ट्री में, और फिर मैं जिस कंपनी में मैंने आया और आज भी उसी कंपनी में पिछले 10 सालों से हूं। और खास की बात यह है कि मैं इस कंपनी में प्रोडक्ट की वजह से एंट्री हुआ, ना कि किसी और चीज से प्रभावित हुआ, क्योंकि मेरे वाइफ को सर एक प्रॉब्लम थी। मैं इस जिक्र को रखना नहीं चाहता था, लेकिन बातों में आ गया तो मैं रख देता हूं। सर मेरी वाइफ को इस डायरेक्ट सेलिंग के पहले एक ब्रेस्ट में गांठें थी, जिसका मैं ट्रीटमेंट कराते कराते बहुत परेशान था और मुझे भी डर लगने लगा था कि कहीं कैंसर ना हो, क्योंकि डॉक्टरों का भी बायोप्सी के ऊपर दबाव आ रहा था। तो मैं बहुत परेशान था कि मैं कहीं खो ना दूं। और तब एक डॉक्टर ने एक प्रोडक्ट लिखा और मुझे ये नहीं मालूम था कि ये प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग का है, और वो लिखा था सिर्फ एनर्जी के लिए, क्योंकि एलोपैथ खाते खाते बहुत वीक हो चुकी थी, बहुत कमजोर हो गई थी, तो वो सिर्फ एनर्जी के लिए लिखा था। लेकिन 4 महीने खिलाने के बाद ये जब दोबारा मुझे इलाज कराने की बारी आई कि मैं दोबारा ट्रीटमेंट शुरू करूं, तो मैंने सोचा एक अल्ट्रासाउंड ताजा तो लेते हैं तुरंत का, तो उसमें सर गांठें नहीं आई। तो मैं बड़ा हैरत में पड़ा और फिर मुझे लगा कि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आज एक कायाकल्प कर सकते हैं, जो एक आज मेरी वाइफ मेरे साथ ना होती और आज इस प्रोडक्ट की वजह से हुआ। तब मैंने तलाश करना शुरू किया, तब मालूम चला कि उस डॉक्टर ने इंफॉर्मेशन दी कि ये नेटवर्क मार्केटिंग से है। तब मैंने कहा मेरे को करना है, अब करना है। जो मैं डिसीजन पहली कंपनी के बाद छोड़ने का ले चुका था कि अब मैं इंडस्ट्री में नहीं करूंगा, दोबारा फिर मन बना और मैंने इतिहास रचा उस विश्वास के कारण। शुरुआत में तो गलती ये हुई कि आपने पहले इंडस्ट्री को उतनी गंभीरता से नहीं लिया और फिर बाद में आपने इसको सीरियसली लिया। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये गलती ना करें। अगर डायरेक्ट सेलिंग बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, और ये कतई जो मैंने गलती की है कि बहुत लेट स्टार्ट किया, आज आप ये गलती ना करें, तुरंत डिसीजन लें, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत पवित्र है, बहुत पाक इंडस्ट्री है। और ये वही इंडस्ट्री है सर कि जो लोगों को आपको शोहरत देती है, ये वही इंडस्ट्री है जो आपको दौलत दे सकती है, यही वही इंडस्ट्री है जो आपका परिवार में नाम रोशन कर सकती है, ये वही इंडस्ट्री है जो आपका समाज में नाम रोशन कर सकती है, ये वही इंडस्ट्री है जहां आप दूसरों का भला कर सकते हो, ये वही इंडस्ट्री है जहां पर आप देश विदेश की यात्राएं कर सकते हो, ये वही इंडस्ट्री है जहां पे आप पर्सनल अपनी पावर क्रिएट कर सकते हो। तो इस इंडस्ट्री में बहुत पावर है। जो मैंने गलती की है, आप डिसीजन तुरंत लो। लाइफ में लोग डिसीजन लेने में बहुत लेट कर देते हैं और परामर्श दूसरों से लेने में चक्कर में पड़ते हैं।
आप अपने पे विश्वास रखो, और अगर आपको ये इंडस्ट्री लगती है कि इतने लोगों ने अगर हिंदुस्तान में कीर्तिमान रचा है, तो निश्चित रूप से इस इंडस्ट्री के बारे में एक बात मैं सर और बोलना चाहूंगा। वो बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर मैं आज, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस इंडस्ट्री में बहुत लेट हो गया। 2018 का फिगर मेरे को याद है कि अगर मैं कोरिया की आबादी की बात करूं तो सिर्फ 5 करोड़ है, लेकिन वहां पे 2018 का टर्नओवर 94,250 करोड़ था एनुअल। अगर मैं कोरिया की 5 करोड़, यानी हमारे उत्तर प्रदेश, भारत की तो बात छोड़ दो, 4-5 उत्तर प्रदेश कोरिया निकल आएंगे। अगर मैं मलेशिया की बात करूं तो सर 3 करोड़ की आबादी है और टर्नओवर 30,550 करोड़, यानी हमारे उत्तर प्रदेश में 7 मलेशिया निकल आएंगे। आप टर्नओवर देखो। आप यूएसए की बात अगर हम करते हैं तो आबादी 32 करोड़ है, लेकिन टर्नओवर 2,12,000 करोड़ के ऊपर उनका एनुअल टर्नओवर है। और अगर मैं अपने भारत की बात करूं, जहां पे पॉपुलेशन 135 करोड़ सर है, वहां का टर्नओवर 8,000 करोड़। ये अभी इस इंडस्ट्री की शुरुआत नहीं हुई है। लोग तो कहते लेट हो गए, लेट हो गए, लेट हो गए, जिनको सफल होना था वो सफल हो गए, लेकिन सर सच ये है कि अभी इस इंडस्ट्री की शुरुआत नहीं हुई है। अभी तो इसने इंडिया में कदम रखा है, अभी लोग इसकी ताकत को पहचानना शुरू किए हैं। अभी वो दिन आएगा कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे अचीवर्स समाज में ये गलत भ्रांति हटाएंगे डायरेक्ट सेलर के बारे में, इतने सफल लोग होंगे उसमें से सर मेरे जो ये देखेंगे आपका प्रोग्राम, और बहुत सारे हो सकता है फ्रेश लोग ये प्रोग्राम देखें, उसमें से बहुत सारे लोग नए आ सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर, बहुत बढ़िया, बहुत सारी जानकारियां आपने साझा की सर। और आपका पूरा का पूरा जीवन है वो कहीं ना कहीं प्रेरित करने वाला जीवन है, और आप एक आदर्श एग्जाम्पल हैं इस चीज के कि अगर आप लेट से शुरू करें, आपने एकेडमिक एजुकेशन बहुत अच्छी आपकी नहीं रही, उसके बावजूद भी न केवल मात्र डायरेक्ट सेलिंग में आप सफल हो सकते हैं, अपितु आप जो चोटी के लोग हैं उनमें आपका नाम शामिल हो सकता है, और आप एक रोल मॉडल हैं सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, स्पेशली आप अपनी कंपनी में। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हैं सर, एक दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। और अक्सर लोग पूछते हैं, हमारे व्यूअर्स हमारे से पूछते हैं कि ये चीज आप जरूर पूछिए किसी भी गेस्ट से। एक तो मैं ये जानना चाहता हूं सर, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? हाँ सर, शायद मेरे सामने रखी, वैसे फेवरेट बुक तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे सामने एक बुक रखी है, ये मैंने सबसे पहले पढ़ी थी, शायद देख सके। मैंने ये बुक मेरी लाइफ में एक बड़ा सोचने पे विवश किया, और मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद लाइफ में बहुत सारे चेंजेज आए। तो डायरेक्ट सेलिंग में आज बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों ने बुक्स लिख रखी हैं, और मैं नए लोगों से ये कहता हूं कि बुक्स का सहारा लें। आज सोशल मीडिया, यूट्यूब है, और बहुत आपका सर चैनल, मैं सबसे ज्यादा तो आपके चैनल के बारे में बात करता हूं कि ये नए लोगों के लिए वरदान हो सकता है, बुक्स भी। और सोशल मीडिया में भी एक चीज का ध्यान रखें कि वहां पे कुछ साइड इफेक्ट हैं, उनसे हमें बचना है। साइड इफेक्ट ये है कि सोशल मीडिया में हम जरूरत से ज्यादा जान जाते हैं, तो कभी कंफ्यूज होकर भ्रमित हो जाते हैं। तो बुक्स और अच्छे चैनल्स को ही आप, सुरेंद्र वत्स जी के चैनल को ही आप देखें, तो मैं तो यही सलाह दूंगा लोगों को। थैंक यू सो मच सर। जीत, आपकी जो बुक आपने दिखाई ये मेरे भी बहुत नजदीक है, और शुरुआती जो पुस्तकें थी उनमें से मैंने इसको पढ़ा है, और इसके जो राइटर हैं शिव खेड़ा जी, हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द वो भी हमारे मेहमान होंगे, और हम लोग इस मंच के माध्यम से भी उनका आभार प्रकट करेंगे कि कितने सारे डायरेक्ट सेलर्स ने उनकी किताब जीत आपकी से प्रेरित होके उन्होंने बहुत बड़ा काम हासिल किया है। शुक्ला जी, बहुत सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस की, लेकिन बहुत सारी चीजें भी छूट गई हैं। अभी भी लॉकडाउन है, तो हम इस इंटरव्यू को हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं जैसे चीजें बेटर होंगी हम लोग स्टूडियो में बैठेंगे आमने सामने और बहुत सारे विषयों पे बातचीत करेंगे। आपने समय दिया चैट विद सुरेंद्र वत्स के लिए, हम सब आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच शुक्ला जी। सर, मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी, और अगर ये सुन के कुछ लोग प्रेरित होते हैं तो शायद आज की ये हमारी आपकी मुलाकात और हमारी आपकी ये चैट मेरे लिए कारगर साबित होगी, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
सो ये थे शैलेंद्र शुक्ला, उन्नाव उत्तर प्रदेश से। बहुत संघर्ष किया जीवन में, लेकिन आज एक बहुत बड़ा मुकाम है। एक व्यक्ति अपने जिंदगी में जो जो सपने देखता है और सोचता है, वो सारे सपने शैलेंद्र शुक्ला जी जी रहे हैं। और हमारा हर एपिसोड विनर्स के लिए रहता है, क्विज कॉन्टेस्ट रहता है। एक्चुअली नीचे आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उन 5 प्रश्नों का अगर सही जवाब देंगे तो उनमें से हम लोग विनर्स निकालते हैं। एक्चुअली 10 विनर निकलते हैं हर एपिसोड से। और जो विनर्स होते हैं उनके लिए जो हमारा प्रोग्राम है A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, जो वेबिनार सीरीज है, उसमें उनका रजिस्ट्रेशन फ्री में होता है। फ्री में हम उनको ससम्मान वहां पे आमंत्रित करते हैं और वो उस पूरे प्रोग्राम को देख पाते हैं। सो आप क्विज खेलना मत भूलिएगा। और अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर एक नई शख्सियत के साथ हम लोग मुलाकात करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, क्योंकि आज हमारा 95th एपिसोड है और आप कंटिन्यू आपको बहुत बेहतरीन लोगों से आपकी मुलाकात होगी। और 100 एपिसोड में हम किसको बुला रहे हैं वो आपके लिए क्यूरियोसिटी जरूर होनी चाहिए। सो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।